चलिए जी, तो 40 क्वेश्चंस जो और एक्स्ट्रा हैं नाउन के, ये भी करवा देते हैं। तो ये स्पेशल सेट है, ये तो 40 क्वेश्चंस वाला ही। तो बताइए आपको अभी फिलहाल जितना लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसकी। चलिए बताइए जरा पहले क्वेश्चन का आंसर। इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, ठीक है, ये समझ आ रही है। तो इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर या ट्राउजर्स, ठीक है ना। हाँ जी, आगे। वेरी गुड। लाइफ एक सिंगुलर काउंटेबल, इसका प्लूरल क्या होता है? लाइव्स। लाइव्स। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एक डिटर्मिनर चाहिए ही, कोई ना कोई उसके लिए आना चाहिए उससे पहले। तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट अ, यहां पे न्यू से पहले अ, न्यू लाइफ, एक अ लगाना। दे वॉन द बैटल, हालांकि वो बैटल जीत गए, लेकिन इसकी कीमत उन्हें जिंदगियों से चुकानी पड़ी, हजारों लोगों की लाइव्स। लाइफ नहीं, अभी क्या आना है यहां पे? बिलियर्ड नहीं होता, बिलियर्ड्स होता है, ठीक है जी। बिलियर्ड्स इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेम। ऑल द स्टोरीज इन दिस बुक हैव बीन पास्ड ऑन बाय ओरल ट्रेडिशन, यानी मुंह जबानी। मुंह जबानी जो हमारा ट्रेडिशन है, उससे ये स्टोरीज पास्ड ऑन होती हैं या हुई हैं। वन वुड बेटर फर्स्ट एस्टेब्लिश वंस लीडरशिप क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स का मतलब सबूत। एक इंसान को अपनी लीडरशिप के क्या पहले स्थापित करने चाहिए? सबूत, प्रमाण। अ मूवमेंट ऑफ, देखो ऑफ के दोनों तरफ नाउन चाहिए। मूवमेंट तो नाउन है, लेकिन केयरलेस तो क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या करें? केयरलेसनेस। कार मैन्युफैक्चरर को मजबूर हो गया लोगों को जॉब से निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया? सेल्स। सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बिक्री, यानी जैसे कितने पैसे इकट्ठे होते हैं ना, जैसे रोज, ये तो होती है बिक्री। और सेल का मतलब होता है किसी चीज का बिकना या डिस्काउंट। जनरली सेल को अपने क्या बोलते हैं? डिस्काउंट वाला। बिकने को तो खैर सेल, सोल्ड, सोल्ड टाइप में चले जाते हैं। तो सेल का मतलब नहीं, यहां पे सेल नहीं चाहिए, यहां पे स्लंप क्या होता है? गिरावट, गिरना, गिरावट। तो ये सेल्स आना चाहिए यहां पे। तो डॉक्टर चंद्रा हमेशा क्या लेते हैं? पेन्स। शीप के साथ एस नहीं लगाना। हमें 100 नई एप्लीकेशंस, तो क्या? 100 एप्लीकेशंस। हम ऐसे नहीं कह सकते 100 एप्लीकेशंस नहीं, 100 के 100, अगर सिर्फ 100, सिर्फ 1000 लिखना है तो उसके साथ अपने को लिखना पड़ेगा अ या वन, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। द मिनिस्टर इज ऑर्डर्ड, हाँ, इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट। इन 12 में से कुछ सही हुए आपके? हुए कुछ सही? द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल ट्रेजिडी रिसीव्ड डैमेजेस। डैमेजेस क्या होता है? मुआवजा, कंपनसेशन। उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला यट, यानी अभी तक। विक्टिम्स यानी पीड़ित। ऑल दीज चेंजेस हैपनिंग अराउंड विल सर्टेनली, विल क्या है?
मोडाल जब भी आपको दिख जाए उसके बाद क्या आता है, और मोडाल और V1 के बीच, यानी इन दोनों के बीच आने की पावर सिर्फ एक ही शब्द की है, वो क्या होता है, एडवर्ब। तो आमतौर पर मोडाल के बाद सिर्फ क्या आता है, और इन दोनों के बीच में आने की पावर किसकी है। तो यहां हमें क्या दिख रहा है, मोडाल सर्टेनली क्या है, एडवर्ब, और इफेक्ट क्या है, नाउन। तो ये तो गलत हो गया। हमें क्या चाहिए, V1, हमें क्या चाहिए, ई की जगह ए लगा दोगे तो वो V1 बन जाएगा। अफेक्ट क्या होता है, V1 यानी प्रभावित करना, अफेक्ट यानी प्रभावित करना, और इफेक्ट यानी प्रभाव। फर्क है। The trainee officers dare not challenge commanders in chief orders। ये एक कंपाउंड नाउन है, इतना बड़ा, 3 शब्दों को मिला के एक शब्द बन रहा है। तो जैसे हमने कल किया था, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जब भी अपोस्ट्रोफे लगाना होता है वो हमेशा किधर लगता है, लास्ट में। प्लूरल बनाना होता तो हम कमांडर के साथ लगाते, पर हमें काके की में जाना है, कमांडर के ऑर्डर्स, तो अपोस्ट्रोफे कहां लगाना है, चीफ पे। ठीक है ना। अगर 3 शब्द यूं होते हैं तो अपोस्ट्रोफे हमेशा कहां लगता है, लास्ट में, और सिर्फ प्लूरल बनाना हो तो पहले पे। प्लूरल यहां, अपोस्ट्रोफे यहां। हाँ भाई, सुमित और मीनल की फ्रेंडशिप, ये दोनों की अलग अलग फ्रेंडशिप है। सब लोग जानते हैं उनकी दोस्ती के बारे में, तो डेफिनेटली ये वाला हमें यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमें ये ऐसे करना पड़ेगा, सुमित एंड मीनल्स फ्रेंडशिप। ठीक है ना। ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ नाउन। तो एक्सीलेंट तो एडजेक्टिव है, क्या करें, एक्सीलेंस। टीचर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, एक ना पॉइंट रह गया आपके नोट्स में है, किसी ने बताया भी नहीं। आपके नोट्स के अंदर जहां कलेक्टिव नाउन है उसके बाद एक मैंने पेज दिया है जिसमें कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट है। बैंड का मतलब क्या होता है, बुके का मतलब क्या होता है, बंच का मतलब क्या होता है, कंसोर्टियम क्या है, बहुत सारी चीजें दे रखी है उसमें। वो पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है। एक लिस्ट दे रखी है, देख लो चाहे। हाँ, वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, पेज नंबर मिल गया। वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, तो वो लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो बीड़ियों का बाजार से मिलता है वो गुच्छा होता है कि बंडल, गुच्छा होता है कि बंडल बीड़ियों का, और चाबियों का क्या होता है, बंडल। तो इसका मतलब हर चीज का अलग शब्द है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो पेज याद रख लेना, वो पेज एग्जाम में आएगा आपके, उस पेज में से 4-5 शब्द आएंगे। चलिए, तो यहां पे अब देखो ये यूज आ गया यहां पे। अगर मतलब अगर कुछ, जब अपने कहते हैं ना कि जब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कहीं के ग्रुप के अंदर, तो उसको डेलीगेशन कहते हैं, उसको कॉन्ग्रीगेशन नहीं कहते। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जुलूस, जलसा वगैरह होता है। तो यहां पे कॉन्ग्रीगेशन नहीं, यहां पे क्या आएगा, डेलीगेशन। टीचर्स, गेस्ट, फैकल्टी जो होती हैं, अगर वो एक साथ आते हैं तो उनको डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है ना। एन इंक्रीज, देखो इंक्रीज भी नाउन है, इंक्रीज भी नाउन है, इंक्रीमेंट भी नाउन है। इंक्रीमेंट एक स्पेशल वर्ड ही है वैसे तो हाइक के लिए। प्लीज गिव योर अंकल माय
रिगार्ड्स। रिगार्ड्स का मतलब, ठीक है ना, रिस्पेक्ट। द चाइनीज का मतलब एक चाइनीज की बात हो रही है, सारे, तो सारे चाइनीज की हैबिट्स स्ट्रेंज है। हाँ, फिर ये क्या हो गया, कस्टम्स। ठीक है ना, यानी फिर जब बात सारे ही चाइनीज की हो रही, फिर तो उनके रिवाज ही हो गए वो। द ओनली, अगर एक ही है तो क्या होगा, क्राइटेरियन। ठीक है ना, क्राइटेरियन। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आस्क्ड पासर, हाँ जी, एक राहगीर को क्या बोलते हैं, पासर बाय। मतलब ये मैंने गैप दे दिया, ये है नहीं। एक राहगीर को क्या बोलते हैं, पासर। और ज्यादा हो तो ध्यान रखना, ज्यादा हो तो पहले पासर्स आएगा फिर बाय, और ये इकट्ठा आएगा पासर्स बाय। तो हमें सिर्फ करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ये डंडा भी हटाना है, मतलब ये साथ में आएगा और ये एस किधर आ जाएगा, आर के। क्लियर है, पासर्स बाय। हाँ जी, अगला। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उससे पूछा, क्या दिखाने के लिए कहा उसको, कागज दिखाने के लिए, कागजात। द इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट 100 रुपीज नोट, हाँ जी, क्योंकि ये पूरा शब्द, ये पूरी चीज क्या किसका काम कर रही है, तो रुपी नहीं। ये विशेषता किसकी बता रहे हैं सारे। आवर रूम इन द होटल वेयर वी स्टेड वाज इन्फेस्टेड विद माइस। देखो ये भी याद करना पड़ रहा है, ज्यादा चूहों को क्या बोलते हैं, माइस। ठीक है ना, याद रखना, कईयों को कंफ्यूजन है कि माउस का मतलब चूहा, माइस का मतलब चूही। हाँ, तो इसमें भी कंफ्यूजन ध्यान रखना। तो माउस का मतलब एक चूहा, माइस का मतलब बहुत सारे चूहे। द सेल्समैन ट्राइड टू परस्यूट देम बट विद लिटिल और नो इफेक्ट। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, लेकिन असर नहीं हुआ। मतलब इन्फ्लुएंस थोड़ा अलग शब्द है, यहां नहीं आएगा ये, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं था। द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर वेडिंग डे। मैरिज डे नहीं होता, सुना है कभी मैरिज डे, वेडिंग डे। इट वॉज रिपोर्टेड दैट ओनली 70% ऑफ द इलेक्टोरेट्स, वोटर्स में इलेक्टोरेट ही होता है, इलेक्टोरेट का मतलब ही वोटर्स होता है। एक एस और लगाने की जरूरत यहां पे, ये चिल्ड्रन वाली कहानी होगी, चिल्ड्रन के साथ आप एस लगा रहे हो, जरूरत नहीं है ना। द शेपर्ड लिविंग इन दैट विलेज ऑन 50 कैटल, ही फिर वही चिल्ड्रन वाली बात हो गई, इसके साथ एस लगाने की जरूरत। मैसेंजर बॉट, अ को हटाना है क्योंकि न्यूज क्या है, ठीक है ना। तो मैसेंजर बॉट गुड न्यूज, वो अच्छी न्यूज। देखो वो बोलने में एक मुंह से निकलता है खुद ही, तो दिल करता है अ लगाने का, लेकिन लगेगा। वी हैव ओनली हिज वर्ड्स या वर्ड, हमारे पास सिर्फ उसकी जबान है। दैट द चेक इज इन द पोस्ट, ठीक है ना। सच सोशल प्रोग्राम्स प्रोवाइड ऑल सोशल स्ट्राटा। ऑल वर्ड आ रहा है सारे, तो जो आंकड़े होते हैं ना, उनको जब ज्यादा होते हैं, ज्यादा ज्यादा चीजों के होते हैं, तो वो स्ट्राटा बन जाता है। एक को स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है जी। द कस्टमर आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ द वॉच विद कॉस्ट नहीं, देख कॉस्ट होती है जो बनाने वाले को पड़ती है। आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता होगा ना,
कॉस्ट जो होती है वो बेचने वाले की होती है या बनाने वाले की होती है? खरीदने वाले के लिए क्या होता है? प्राइस। तो यहां पे क्या आएगा? प्राइस। दिस बिल्डिंग्स हाइट, बिल्डिंग में जान है? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चाहे बिरला सीमेंट से बनी हो तो भी बिल्डिंग में जान नहीं आएगी। कहते ना सीमेंट में जान है। पहले बड़े चुटकुले आते थे ऐसे, कैसे हटेगा? चलिए, उसके बाद ये रहा। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नाउन से थोड़ा सा अलग चला गया। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, 1/3 स्टूडेंट्स, तो मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं या प्लूरल की? अगर क्लास में 60 बच्चे हैं, मैं 1/3 की बात कर रहा हूं, कितने बच्चे आए उसमें? तो 1/3 स्टूडेंट्स खाना खा रहा है या खाना खा रहे हैं? हैं। प्लूरल में जाएंगे, मतलब 1/3 स्टूडेंट, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर होना चाहिए? तो यहां पे भी बस यही हुआ है। देर इज स्टिल 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू डू। हाँ, तो ये जो इज आ रहा है इसकी जगह क्या आएगा? आर। तो यानी ये आर, इसका सब्जेक्ट ये है, देयर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे ध्यान रखना। द साइंटिस्ट्स हैव ऑलरेडी स्पेंट 1.5, 1 साल से तो ऊपर हो गया ना। जब 1 से ऊपर हो गया तो ईयर नहीं आएगा, ईयर्स। मल्टीनेशनल कंपनी के क्या है? हेडक्वार्टर्स। वी नीडेड टू गेट टू मुंबई बट वी हैड नो मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? साधन। और मीन का मतलब होता है फिर द फ्रेंड ऑफ आर्स। ये अभी अपने प्रोनाउन में समझाएंगे गानी। दिस फ्रेंड ऑफ आर्स, हमारा ये फ्रेंड, कुछ कहना हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना? देखो, हाँ, ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि ऑफ को अपने बाद नाउन चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। ऑफ को अपने बाद क्या चाहिए? नाउन या। तो आवर एडजेक्टिव होता है। आवर क्या होता है? लेकिन आर्स प्रोनाउन होता है, तो आर्स लगा दिया यहां पे। आर्स प्रोनाउन होता है लेकिन आवर क्या है? एडजेक्टिव। इट इज अ रेयर स्पीसीज ऑफ बीटल्स। स्पीसीज एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में स्पेलिंग इसकी सेम ही रहती है। और है, चलिए, द फ्रेंड ऑफ आर्स लिव्स इन अमेरिका एंड वर्क्स। यहां पे ये जो वर्क्स है ये V1 प्लस S वाला है, वर्ब की तरह है। हमारा एक दोस्त काम करता है वहां पे, यहां पे सही है, V1 प्लस S है। इसका सब्जेक्ट क्या है? दिस फ्रेंड। ठीक है, ओके।